The most important part of visa checklist for study visa Italy 2022 is education loans are accepted. आपको खुशी होगी जानकर ये बात, राइट? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एजुकेशन लोन एक्सेप्टेड है, बट किस केस में? आप लोन सैंक्शन लेटर भी साथ में अटैच करें वीजा की चेकलिस्ट में, साथ में जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, जितना भी आपने लोन लिया हुआ है, वो प्रॉपर आपके अकाउंट में शो होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, एंड प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट आपको अटैच करना होगा डिसबर्समेंट अमाउंट का, राइट? सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. Finally, there are lots of students who received their offer letter from the university. Then, now the next thing, which is your visa application process. So, Italian Embassy की तरफ से जो इस बार अपडेट है for September intake 2022 is updated checklist for visa. So, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से न्यू अपडेट्स आए हैं वीजा चेकलिस्ट में, एंड आपको किन बातों का ध्यान रखना है टू अवॉइड रिजेक्शंस इन योर वीजा. So hello students, my name is Saurabh Madame and I usually create videos on study abroad and international education. So देखते हैं वन बाय वन कि चेकलिस्ट में क्या अपडेट आई है. इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बनाई है वीजा चेकलिस्ट के ऊपर, बट इस ईयर कुछ अपडेटेड डिटेल्स, कुछ अपडेट आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे. So first thing is in your checklist is your passport. So passport is mandatory document. I already clear about that. Alright, the second thing is visa application form. So application form duly filled and signed, right? In case of minors to be signed by both parents. यदि माइनर है एप्लीकेंट तो पेरेंट्स की भी सिग्नेचर उसमें लगेगी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में. ऑलराइट, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है. उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द एप्लीकेंट टू बी अटैच्ड. मैंने बताया कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको वाइट बैकग्राउंड ही लेकर जाना है वीजा एप्लीकेशन सेंटर. इस बात का ध्यान रखना है आपको. द थर्ड पॉइंट इज योर कवरिंग लेटर. सो कवरिंग लेटर में एक अपडेट उन्होंने बहुत ही क्लियर रखा है वीजा चेकलिस्ट में, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. सो क्लियरली यहाँ मेंशन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मैक्सिमम 1 पेज, राइट? आपका कवरिंग लेटर मैक्सिमम 1 पेज का ही होना चाहिए. मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि 2-3 पेज का कवरिंग लेटर बनाते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्सुलेट के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके 2-3 पेज का कवरिंग लेटर वो पढ़े, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेंट्स हु अप्लाई फॉर स्टडी वीजा इन इटली. सो यदि आपका 1 पेज का कवरिंग लेटर होगा, आपका क्विकली वो रीड करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपका वो ध्यान रखते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको 1 पेज में ही पूरा कंप्लीट करना है. लाइक आपको क्लेरिफाई करना है, इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है clarifying reasons for choice of course and Italian higher education institution. So why you choose that particular course and the university? First आपको ये क्लियर इसमें मेंशन करना है कि आपने क्यों वो कोर्स चूज किया है एंड क्यों वह यूनिवर्सिटी चूज किया है फॉर योर फर्दर स्टडीज, आइदर योर बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम. सेकेंड, मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट. सो मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट में आपका बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट? मैं आपको बताऊंगा फर्दर पॉइंट्स में. सो फाइनेंशियल सपोर्ट्स आपको बहुत ही क्लियर उसमें मेंशन करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है. थर्ड पॉइंट जो आपको कवरिंग लेटर में मेंशन करना है, स्कॉलरशिप इफ एप्लीकेबल. इफ इन केस देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप, राइट? यदि उनको स्कॉलरशिप लेटर अलॉट हो गया है, सो उसमें स्कॉलरशिप लेटर भी अटैच करें आप वीजा की चेकलिस्ट में. साथ में उसमें मेंशन करें कि मुझे इतना स्कॉलरशिप अलॉट हुआ है फॉर माई ट्यूशन फीस, फॉर माई लिविंग एक्सपेंसेस, फॉर माई एकोमोडेशन, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस. क्लियरली आपको मेंशन करना है कवरिंग लेटर में, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है. उसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं स्कॉलरशिप में कि लाइक स्कॉलरशिप पूरा कवर नहीं कर पाती है आपका स्टडीज. कुछ अमाउंट ऐसा होता है लाइक एयर टिकट हो गया, उसमें कुछ कॉस्टिंग आती है. उसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको अकाउंट बैलेंस में आपको क्रेडिट करना होता है, साथ में आपको शो करने होते हैं. तो क्लियरली वो भी स्पेसिफाई करना है स्कॉलरशिप के अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट्स में, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंडेड एकोमोडेशन. सो प्रॉपर आपको एकोमोडेशन भी उसमें कवरिंग लेटर में क्लियर आउट करना है कि आप जब ट्रैवल करेंगे इटली तो आप किस सिटी में स्टे करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का है, आपको प्रीवियसली एकोमोडेशन बुक कराना होता है, ये तो आप सभी को पता है. फ्लाइट टिकट आपको प्रीवियसली बुक करवानी होगी. तो सब कुछ आपको कवरिंग लेटर में 1 पेज में, मैक्सिमम 1 पेज में स्पेसिफाई क्लियरली मेंशन करना है. दैट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड जेन्युइन, राइट? द फोर्थ पॉइंट इज proof of admission
टू द स्टडी प्रोग्राम, राइट। सो प्रूफ ऑफ एडमिशन क्या होगा, आपका एक्सेप्टेंस लेटर होगा ऑब्वियसली। सो एडमिशन लेटर फ्रॉम द इटालियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। द सेकेंड थिंग इन फोर्थ पॉइंट, प्रूफ ऑफ एडमिशन, प्री एनरोलमेंट समरी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी पोर्टल, ऑलराइट। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट इसमें होगा आपकी प्री एनरोलमेंट समरी, आपको साथ में लेकर जाना है, ऑलराइट, इस बात का ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट इसमें हो जाएगा आपका रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ एनरोलमेंट फीस। द पेमेंट मस्ट बी विजिबल ऑन द सबमिटेड बैंक स्टेटमेंट्स, ऑलराइट। सो रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ एनरोलमेंट फीस, लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जो आपका एडमिशन कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्यूशन फीस की डिमांड रखती है, राइट। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज ऐसी, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, और यदि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती तो वो अमाउंट भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको रिफंड हो जाए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से क्राइटेरिया आता है कि आपको ट्यूशन फी पहले पेमेंट करना है। सो आपको पेमेंट की रिसिट भी लगानी है, एंड इस बात का ध्यान रखना कि जिस भी बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट आपकी की है, राइट, उसका रिसिट भी आपको साथ में अटैच करना है प्रॉपर, कि ये ट्रांजेक्शन आईडी थी जिससे मैंने यूनिवर्सिटी को पेमेंट की। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। बट ज़्यादातर केस में ये होता है कि आप को स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो ट्यूशन फी आप इटली में यूनिवर्सिटी में भी जाके आप पे कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी को मेल करो प्रॉपर कि आई विल पे माई ट्यूशन फी आफ्टर अराइवल इन इटली आफ्टर ऑल द वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल। सो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, राइट। यदि कोई भी कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव हुआ है ट्यूशन फी से रिलेटेड, सो आप उसको भी साथ में अटैच करें और प्रॉपर कवरिंग लेटर भी मेंशन करें, आई विल पे माई ट्यूशन फी आफ्टर अराइवल इन इटली, आई ऑलरेडी कम्युनिकेटेड विद द यूनिवर्सिटी, सो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कंसिडर्ड इट, सो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मोटिव। द फिफ्थ पॉइंट वुड बी प्रूफ ऑफ प्रीवियस एजुकेशन। सो प्रूफ ऑफ प्रीवियस एजुकेशन में आपको जो चेकलिस्ट इसमें कलर कॉपी, फाइनल डिग्री, फाइनल स्कूल सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल, राइट। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा प्रूफ ऑफ प्रीवियस एजुकेशन में आपकी फाइनल ईयर डिग्री, एंड दैट शुड बी प्रॉपर HRD फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल हायर एजुकेशन अथॉरिटी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, राइट। आपका HRD होना चाहिए डिग्री, उसके अलावा अपोस्टाइल होना चाहिए एज आई ऑलरेडी क्लियर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके अलावा प्रॉपर आप ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं इटालियन लैंग्वेज में, सो दैट इज ओके, राइट। द सेकेंड डॉक्यूमेंट इसमें होगा कलर कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट स्लैश मार्कशीट ड्यूली अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल। सो जो अपडेट न्यू अपडेट है वीज़ा चेकलिस्ट की वो है कि इस बार आपको वीज़ा के टाइम ट्रांसक्रिप्ट भी साथ में लेके आपको जाना होगा, राइट। जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ इशुएंस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फॉर माई वीज़ा प्रोसेस, राइट। और आप डायरेक्टली भी यूनिवर्सिटी को बोल सकते हैं कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट की नीड है फॉर फर्दर एजुकेशनल पर्पस, सो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट इशू करेगा। ट्रांसक्रिप्ट शुड बी प्रॉपर HRD, अपोस्टाइल एंड ट्रांसलेटेड इन इटालियन लैंग्वेज। The third point would be one of the following document if required by the Italian higher education institution. So points इसमें copy of declaration of value और copy of CIMEA certificate. So DOV declaration of value की need होती ही है, आप सभी को पता है वीज़ा चेकलिस्ट में। सो जिन भी स्टूडेंट ने DOV के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया है तो साथ में आप DOV लेके जाए। यदि आपका DOV प्रिपेयर होके आ गया है, DOV के ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई कि आपको DOV कैसे अप्लाई करना है। यदि जिन स्टूडेंट ने DOV इशू नहीं करवाया है, जिनका DOV नहीं प्रिपेयर हुआ है, जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे VFS ग्लोबल, तो साथ में आप एट द टाइम DOV के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आपको एक प्रॉपर एक फॉर्म फिल करना होगा, DOV के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करने होंगे, देन आप आपसे DOV इशू करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है कि लाइक प्री एनरोलमेंट प्रोसेस के पहले उनको CIMEA सर्टिफिकेट या DOV की रिक्वायरमेंट होती है। So DOV it's time taking document, like it takes around minimum 15 to 30 days takes, right? So बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो CIMEA सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आपका बन के आ जाता है, प्रिपेयर होकर आ जाता है CIMEA सर्टिफिकेट। सो आप CIMEA सर्टिफिकेट साथ में लेके जा सकते हैं, राइट। या DOV आपको लेके जाना है साथ में, या CIMEA सर्टिफिकेट लेके जाना है, दोनों में से कोई एक आप लेके जा सकते हैं, राइट। उसके अलावा CV ऑफ एप्लीकेंट, मोस्ट अपडेटेड पॉइंट CV, आपको अपना CV रिज्यूम भी साथ में आपको लेके जाना है स्टूडेंट। कोशिश करो आप कि आपने जब यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन किया था, आपने जो CV प्रिपेयर किया था, वेल प्रिपेयर्ड CV, आप साथ में वही CV लेके जाए,
राइट आप सीवी यूरोपास सीवी लेके जाए. आई वुड हाईली रिकमेंड यूरोपास सीवी बिकॉज इटली एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगन नेशन है, सो वो फर्स्ट प्रायोरिटी यूरोपास सीवी को ही देते. तो आप सीवी आप प्रिपेयर करें, राइट बेस्ट सीवी आप बनाए, सो सीवी भी आप साथ में लेकर जाए, इस बात का ध्यान रखना. द 6th पॉइंट वुड बी प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल सपोर्ट. सो प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड में जो पॉइंट्स है इन्होंने मेंशन किया है. प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट नॉट लेस देन 6079.45 यूरो पर 1 ईयर, राइट. सो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया 6079 यूरोस, राइट. सो आप इस अमाउंट को यदि कन्वर्ट करेंगे यूरो टू INR, राइट. सो लेट मी टेल यू 6079, so it would be around 5 lakh around, right, 5 lakh around something. so आप कोशिश करें कि आपका जो एस्टिमेशन, आपको जो प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट, आपको जो बैंक स्टेटमेंट शो करना है, आपको अराउंड 5 लाख पर ईयर शो करना ही है. इस बात का हमेशा ध्यान रखना है. मिनिमम 5 लाख होने चाहिए एक ईयर के अकॉर्डिंग. जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है 2 ईयर्स का आपका कोर्स होगा, सो आप 2 ईयर्स का बैंक स्टेटमेंट शो करें. 5 लाख प्लस 5 लाख मीन्स 10 लाख रुपीज आपको 2 ईयर्स के लिए शो करने होंगे. जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, 3 ईयर्स का बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है, सो आप शो करें 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख मीन्स 15 to 16 लाख रुपीज एटलीस्ट आपको शो करना है. इस बात का ध्यान रखना है, राइट. उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है इसमें 6 months ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय ब्रांच मैनेजर. इफ इन केस लाइक आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं, राइट. आप स्टूडेंट है, यदि आप वर्क कर रहे हैं या फिर आप किसी और के थ्रू लाइक पैसे कलेक्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट में, सो आपको 6 months ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है यदि आप सेल्फ स्पॉन्सर है. एंड योर बैंक स्टेटमेंट शुड बी प्रॉपर साइंड बाय ब्रांच मैनेजर. लेटर हेड में प्रॉपर आपका बैंक स्टेटमेंट निकलेगा, उसमें प्रॉपर ब्रांच मैनेजर का सील साइन होगी. इस बात का हमेशा ध्यान रखना. उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एप्लीकेंट सोर्स ऑफ इनकम, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप अमाउंट तो शो कर रहे हैं 10 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज, बट वो आ कहाँ से रहा है. तो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा इसमें एम्प्लॉयमेंट/बिजनेस एक्टिविटी. यदि आप एम्प्लॉय है, बिजनेस एक्टिविटी आप शो कर सकते हैं, राइट. इस बात का हमेशा ध्यान रखना है. उसके अलावा ITR फॉर लास्ट 3 years, सो इनकम टैक्स रिटर्न्स भी आपको शो करने हैं. इस बात का हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट, राइट. यदि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न 2 years के तो आप 2 years शो कर दे, राइट. उन्होंने मैक्सिमम 3 years लिख के रखा है, बट आप बस 2 year तो आप 2 years शो करें, जितना उतना तो एटलीस्ट शो करें, ताकि उनको पता हो कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से आ रहा है, राइट. उसके अलावा डीमैट अकाउंट, डीमैट इसमें मेंशन किया हुआ उन्होंने. उसके अलावा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल. सो यदि आपको कोई फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है यदि, तो आप शो का इतना बड़ा इशू. द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन लोन. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो एजुकेशन लोन भी लेते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट अटैच करने के लिए, या फिर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो आपका एजुकेशन लोन होता है. सो आप एजुकेशन लोन का सर्टिफिकेट प्रॉपर ब्रांच से, बैंक से, मैनेजर से सील एंड साइन होना चाहिए. और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, यदि आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आप सिर्फ सर्टिफिकेट अटैच मत करो स्टूडेंट्स. वीज़ा की चेकलिस्ट में वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा आपका. इस बात का ध्यान रखिए आप प्लीज़. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है लाइक वो बोलते कि हमने एजुकेशन लोन लिया था, बट एजुकेशन लोन लिया था उसके बावजूद भी हमको वीज़ा नहीं मिला. वो क्यों नहीं मिला, उसके पीछे का मेजर रीज़न है. स्टूडेंट क्या करते हैं, सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे, सील साइन करा के बैंक से एजुकेशन लोन का जो लोन सैंक्शन लेटर होता है, आपका जो एजुकेशन लोन का जितना भी अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिटेड होना चाहिए एजुकेशन लोन का, तब ही वीज़ा ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करते हैं एजुकेशन लोन को. मीन्स डिसबर्स होना चाहिए अमाउंट. सो आप साथ में एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर प्लस आपका जो डिसबर्स अमाउंट वाला जो बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपका लोन सैंक्शन हुआ है, राइट, वो साथ में अटैच करें. इस बात का ध्यान रखना है, तो आपका वीज़ा लगेगा. नहीं तो आप बोलोगे कि मैं सर्टिफिकेट अटैच किया फिर भी मुझे वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ. सो ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है. द 7th पॉइंट इज लाइक इफ फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय ए स्पॉन्सर. सो इसके पहले मैंने एक पॉइंट बताया आपको जिसमें आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं. यदि आपका स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स है, लाइक फादर है या मदर है,
आपके पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, या फादर या मदर। सो उनका भी 6 मंथ्स ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लगेगा ऑफ एप्लीकेट स्पॉन्सर अलॉन्ग विद द ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट। साथ में आप अपना भी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट अटैच करें, इस बात का ध्यान रखना। एक अपडेटेड पॉइंट इसमें ये भी है नया कि लाइक आप स्पॉन्सर का बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, उसके साथ में आप अपना भी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपको अटैच करना है, राइट। सो आप जो स्पॉन्सर लेटर उसमें रेडी करेंगे, सो स्पॉन्सर आईडी प्रूफ होगा। स्पॉन्सर आईडी प्रूफ में आपके पापा या मम्मी जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका या तो पासपोर्ट कॉपी आप अटैच कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड आप अटैच कर सकते हैं, नेशनल आईडी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। एंड स्पॉन्सरशिप लेटर, सो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी बनाना है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर कि आपको कैसे स्पॉन्सरशिप लेटर बनाना है। सो आप उन वीडियोस को प्लीज़ देखिए, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। आपको एक अंदाजा होगा कि मुझे स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे लिखना है, राइट। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। द थर्ड पॉइंट इज डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड प्रूविंग स्पॉन्सर सोर्स ऑफ इनकम, राइट। तो इसमें भी सेम पॉइंट इसमें मेंशन है, यदि आपके फादर एम्प्लॉय है, बिजनेस मैन है, तो उससे रिलेटेड आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करें साथ, राइट। सैलरी स्लिप हो गई या फिर आपका कंपनी का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो गया, ITR फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ITR आपको शो करने हैं मैक्सिमम 3 ईयर्स, 2 ईयर्स आपका ITR है तो आप 2 ईयर्स शो करें। डीमैट अकाउंट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, गवर्नमेंट पोर्टल यदि है। एजुकेशन लोन के बारे में मैंने आपको बताया कि एजुकेशन लोन यदि आप ले रहे हैं आपको स्पॉन्सरशिप के लिए, सो आप लोन सैंक्शन लेटर प्लस डिसबर्स अमाउंट होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, और साथ में उसका स्टेटमेंट आपको अटैच करना है वीजा की चेकलिस्ट, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। 7th पॉइंट इज ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस। सो मेडिकल इंश्योरेंस विथ कवरेज एट लीस्ट 30,000 euros, right, valid for the first 6 months of stay in Italy including the repatriation class, right। So medical insurance आपको एटलीस्ट 30,000 euros का होना चाहिए, valid for at least 6 months, राइट। सो इस बात का ध्यान रखना है। आप मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस कोई भी कंपनी से आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप पता करें कि मुझे कहाँ से अब्रॉड में यदि ट्रैवल करना है तो मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगा, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एजेंसीज हु प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस, राइट। सो आपको ये बात ध्यान रखना है मेडिकल इंश्योरेंस कराते टाइम, जिस दिन की आपकी फ्लाइट टिकट बुक हुई है उस दिन से आपको मेडिकल इंश्योरेंस की आपको डेट बुक करना है, राइट। उस दिन से आपका मेडिकल इंश्योरेंस आपका स्टार्ट होगा, जिन से आपकी फ्लाइट टिकट बुक होगी, इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा एयर टिकट, सो एक अपडेट है इसमें, राउंड एयर टिकट, राइट, PNR/बुकिंग रेफरेंस नंबर विल बी वेरीफाइड। सो इसमें ध्यान रखना है आपको। एक अपडेटेड ये भी है कि अभी तक क्या होता था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे जो राउंड एयर टिकट्स नहीं करवाते थे, लाइक फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल करते थे। सो अब वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल टिकट ही वीजा की चेकलिस्ट में अटैच कर देते थे, बट इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन किया कि आपको राउंड ट्रिप एयर टिकट आपको बुक करवानी है। लाइक आप 2022 में ट्रैवल कर रहे हैं सितंबर इनटेक में, और उसके बाद आपका यदि 2 इयर्स मास्टर प्रोग्राम है तो आप 2 साल बाद इंडिया रिटर्न हो गए, तो 2 साल बाद की आपको इसमें राउंड ट्रिप, राइट, इसमें आपको ये भी बुकिंग करना है। सो इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि हम डमी टिकट बुक करें या ओरिजिनल फ्लाइट टिकट बुक करें, तो मैं आपको क्लियर आउट कर दूँ, आप डमी टिकट भी बुक करा सकते हैं। डमी टिकट बाद में ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाता है, नो इशू, राइट, बट आई वुड हाईली रिकमेंड आप ओरिजिनल टिकट यदि बुक कराने के लिए कैपेबल है, सो आप ओरिजिनल टिकट ही बुक करें, राइट, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ऑलराइट। उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है टिकट में, और अ मिनिमम ऑफ 2,000 euros ऑन टॉप ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट मेंशन इन पॉइंट नंबर 6। यदि आप राउंड एयर टिकट बुक नहीं करा रहे तो आपको 2,000 euros मैक्सिमम आपके प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक फाइनेंशियल सपोर्ट में शो करना है, जिसमें आपको क्लियर आउट करना है कि 2,000 euro ये मेरी एयर टिकट्स के लिए है, अमाउंट मैंने जो बैंक स्टेटमेंट में शो किया। तो आप ये भी कर सकते हैं, बट जब आपको फाइनली जाना ही है इटली, सो आप सेकेंड ऑप्शन क्यों ऑप्ट करेंगे? ऑब्वियसली बात है, आप बी स्पेसिफिक एज यू कैन, राइट। सो आप कोशिश करें कि आप टिकट ही बुक कर रहा है, आप ये ना कोशिश करें कि मैं 2,000 euros एक्स्ट्रा शो कर दूंगा, और कोशिश करो कि आप रिफंडेबल टिकट्स बुक करा है, एयर टिकट, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उसके अलावा 9 पॉइंट एकोमोडेशन, एडिक्वेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली फॉर एटलीस्ट 30 days बुकिंग विल बी वेरीफाइड। सो 9 एकोमोडेशन, सो एकोमोडेशन आपको एटलीस्ट 30 days का होना चाहिए, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 15 डेज का एकोमोडेशन बुक कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो 7 डेज का एकोमोडेशन बुक कर देते हैं, वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। नहीं करना है आपको, जब उन्होंने मेंशन किया है आपको एटलीस्ट 30 डेज का एकोमोडेशन बुक करना है, वो वेरीफाई भी करेंगे बुकिंग्स आपकी, इस बात का ध्यान रखना। आप एकोमोडेशन में भी 2 टाइप्स है, डमी एकोमोडेशन, ओरिजिनल एकोमोडेशन। सो आप डमी भी बुक कर सकते हैं, ओरिजिनल भी बुक कर सकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड ओरिजिनल बुक करो एंड रिफंडेबल एकोमोडेशन बुक करें आप। सो बेस्ट पॉसिबल होगा आपके लिए, बेस्ट होगा। उसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखना है कि एकोमोडेशन आपको तभी से बुक करना है जिस दिन आप इटली में लैंड करेंगे। आपकी एयर टिकट जिस दिन की बुक हुई है, जिस दिन भी आपकी फ्लाइट लैंड होगी, जब भी आप इटली पहुंचेंगे, उस दिन से लेके 30 डेज का आपको मिनिमम एकोमोडेशन इसमें बुक करना होगा। कोशिश करें कि आपकी जहाँ यूनिवर्सिटी है वही आसपास का एकोमोडेशन आप बुक करें, सो दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर टू विजिट टू द यूनिवर्सिटी, टू अप एंड डाउन एंड एवरीथिंग, राइट। उसके अलावा एक नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है, द प्री एनरोलमेंट प्रोसीजर अप्लाइज टू ऑल non-EU applicants living outside Italy who need a study visa G type, enter Italy for enrollment in Italian higher education institution recognized by Italian Ministry of Education. It needs to be carried out through university program. So सिंपल सी बात उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये मेंशन किया है कि जो भी non-EU एप्लीकेंट्स है जो आउटसाइड इटली में बिलोंग करते हैं, रहते हैं, राइट, उनको प्री एनरोलमेंट प्रोसेस करना होगा फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ वीज़ा। जब आपकी प्री एनरोलमेंट समरी जनरेट होगी उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें, राइट। सेकेंड डॉक्यूमेंट और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई कैन से एजुकेशनल लोन टू बी एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मीन्स only if deposited and visible on bank statement submitted by the applicant as the relevance shall be evaluated on a case to case basis. So मैंने आपको क्लियर आउट किया ये बात कि एजुकेशनल लोन तभी एक्सेप्ट होगा जब जो एजुकेशनल लोन जितना भी आपने लिया हुआ है वो अमाउंट डिपॉजिट होगा आपके सोर्स बैंक अकाउंट में एंड आपका प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट निकलेगा, बैंक से लोन का सैंक्शन लेटर आप अटैच करेंगे, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे लोन। इस बात का ध्यान रखना है। इसके कारण बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूजल होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ लोन सैंक्शन लेटर अटैच कर देते हैं। आपको प्रॉपर डिपॉजिटेड अमाउंट वाला बैंक स्टेटमेंट शो करना है, इस बात का ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन इन फोर्स ओनली पेरेंट्स कैन act as a sponsor, no other family member is eligible. Alright, so आपको इस बात का ध्यान रखना है, only your parents can be sponsor for you to study in Italy, no other family member is eligible to sponsor. Father, mother, or you can sponsor by yourself, that means self-sponsor. So I hope you like the video. I have cleared each and every doubt with detailed information for Study Visa Checklist 2022. Start preparing your checklist and the documents, and good luck for your study visa Italy. Alright, so do watch, like and share my video with family members, relative, friends. That would be really beneficial and helpful for me. So if you like the video, so do subscribe, watch and share with your family members, relatives and your friends. That would really beneficial and important video for all of us, right? So thank you so much.